सबसे पहले हम लोगों ने गूगल सर्च करना है कैनवा। लॉगिन कर लेते हैं। जी कैनवा लॉगिन लॉगिन से स्टार्ट करेंगे हम। मे बी नेट इशू हो तो थोड़ा स्लो ही चले। सर मेरे तो ये है ना कि पहले लॉगिन हुआ है तो ये इंटरफेस शो होगा, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से लॉगिन नहीं है वो लोग जब लॉगिन पे जाएंगे तो उनसे उन्होंने जस्ट ईमेल मांगना है, तो आपने ईमेल दे के तो आपके सामने यही इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्टार्ट से हम लेते हैं। यहाँ पर क्रिएट डिजाइन है। ठीक है, क्रिएट डिजाइन पे जब हम जाएंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे कि हम लोग क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। नेट्स बता देती हूँ इसके ना हमारे पास डिफरेंट ना तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। लैंडस्केप में लेनी है आपने, स्क्वायर में जाएंगे, ये ऑप्शन आएंगे ना। सोशल मीडिया में जैसे ही ना आ जाता है, जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे हमें इस पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग, हम लोग इस पे वीडियो बना भी सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसको जस्ट एडिट करेंगे, अपनी गिवन जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास जो वीडियो है वो कुछ मिनट्स में बन जाएगी। वेबसाइट बना सकते हैं। कस्टम साइज पे ये होता है कि हम लोग हमारे माइंड में एक थीम है, लेट्स सपोज हमें मिल नहीं रहा, हम कोई टेम्पलेट्स नहीं मिल रहा, हम चाह रहे हैं कि उसकी विड्थ ये हो, हाइट ये हो, तो हम लोग यहाँ पर जाके क्रिएट न्यू डिजाइन पे जाएंगे तो हमारे पास वो जो साइज है वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, ये वाला साइज जो है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं बैक जाऊंगी। अच्छा, हम तब तक बात कर लेते हैं कि कैनवा जो है हमारे पास, मतलब ये जैसा कि सबको पता है एक ग्राफिक टूल है जिसके ऊपर हम लोग वीडियोस वगैरह भी एडिट कर सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, पोस्ट वगैरह जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो ये मतलब यूज के लिए इतना इजी क्यों है? हर बंदा कैनवा के बारे में क्यों बात करता है कि कैनवा से पोस्ट डिजाइन इजीली हो जाती है? इसके लिए ये है कि हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अब हम लोग जाएंगे टेम्पलेट्स पे, अगर जाएं टेम्पलेट्स ये होता है कि हमारे पास ना एक बनी बनाई पोस्ट है, उसमें सारी चीजें मौजूद होंगी। आप उसके ऊपर जाके यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। इसके ऊपर जाके हम लोग अपनी मर्जी से टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग किसी चीज की बना रहे हैं पोस्ट, यहाँ से मैं निकालती हूँ कोई सेल्स के लिए आ जाए, मैं यहाँ सर्च कर लेती हूँ। जो भी हमें रिक्वायर होगा ना, जिस चीज के लिए हमने बनानी है पोस्ट, वो हम लोग यहाँ पर जस्ट राइट जो है वही टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास बेशुमार आइडियाज है। अब हमारी मर्जी है हमें कौन सा टेम्पलेट इसमें से चाहिए।
जिस नीश नीश होती है कि जिस चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं वो कैटेगरी एक टाइप की होती है। मतलब हम लोग क्लोथिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, शूज से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, वॉच से रिलेटेड है, या हमारा और कोई है तो उसी से रिलेटेड हम लोग कर लेंगे, हम लोग ये ज्वाइन करेंगे। यहां से हम लोगों ने जाना है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ये देखें, अब ये हमारे पास आ गया। अब देखें इस पे हम क्या कर सकते हैं। ये जब मैंने पहली दफा यूज किया था तो मैं वाकई कह रही थी कि ये एक जादू है। ये देखें, यहाँ पर हम लोग रिक्वायर्ड अपना इसको हटा के यहाँ पर हम अपना लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है कोई भी पोस्ट वगैरह डिजाइन करना है उसके लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, साथ साथ वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि किस चीज से रिलेटेड मैं काम करने जा रही हूँ। वो कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है। प्रोडक्ट में कोई भी चीज हम लोग सेल कर रहे हैं वो आ जाती है। सर्विसेज में आ जाता है जैसे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी सर्विसेज है। तो हर चीज के लिए जो है हम लोग पोस्ट जब डिजाइन करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जिस ब्रांड से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं उनका एक लोगो बना हुआ होता है, लोगो चाहिए। उसके अलावा उस ब्रांड का क्या कलर है, जैसे कि इस पोस्टर पे कलर कौन सा है, पिंक है, येलो है, और उसके अलावा व्हाइट जो है उसको यूज किया गया। ये अब उनके मेन 3 कलर है। ठीक है, अब इसके अंदर उनका लोगो तो नहीं कहीं भी मुझे नजर आ रहा। उसके अलावा ब्रांड फोन्स क्या होते हैं, ये हमारे पास फोन्स होते हैं, ये वाला। अब ये यहाँ पर शो होगा, हमें फोन्स यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, उस ब्रांड का फोन कौन सा है। अब उसके अलावा उस ब्रांड के मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे अगर एग्जिस्टेंस है तो उनके सोशल मीडिया आइकन्स भी हम यूज करेंगे। वो भी आपकी स्क्रीन जो है वो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, लाइक वो जो स्क्रीन है उसी पे स्टक है। अब देखिएगा, अब शो हो रही है आपको स्क्रीन। अच्छा, ये ना नेटवर्क की वजह से शो हो रही है, लेकिन जो आप फोन्स और काम बता रहे हैं ना अभी वो चल नहीं रहा जी तो वो इससे नेक्स्ट है ना जो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के बाद वाली शो होगी, वो नहीं हो रही। अच्छा जी, एक मिनट दें मुझे, जो आप मैं चेक करती हूँ। जो आप बता रहे हैं ना, आपकी स्क्रीन आपकी जी बहुत पीछे चल रही है, यानी नेट का इशू चल रहा है बहुत ज्यादा। तो ये रिकॉर्डिंग में भी फिर ऐसे ही आएगा। तो आप उसके मुताबिक चलें, यानी जब शेयर हो जाए, ओपन हो जाए और वो हमें शो हो रहा हो तो उसके मुताबिक आप लेके चलें। सर जी अब शो हो रहा है। ऐसे है कि मेरे पास सारा कुछ शो हो रहा है तो वो आपकी तरफ क्यों नहीं जा रहा, शायद नेट की वजह से है। आप बोलते रहिएगा, साथ साथ बताते रहिएगा। मिस निशा, मिस रिदा आगे चली जाएं तो आप बताते रहिएगा। जी बिल्कुल। अब आपको नजर आ रहा है सारा कुछ? जी अब शो हो गया। अब शो रिपीट करूं या आपको समझ आ जाएगी? नहीं, रिपीट करें। चलें ठीक है सर। अच्छा जी, कोई भी पोस्ट डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक तो फोन्ट्स होने चाहिए। ये इनका फोन्ट है, ठीक है, ये देखें, ये वाला। ठीक है, अब उसके अलावा इनके कलर, ब्रांड कलर्स कौन से हैं। ये पिंक आ गया, ये देखें। यहां से हम लोग जाके कलर कोड भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर जाएंगे और नीचे हमें इनका कलर कोड जो है, ये इनका ग्रेडियंट है, तो ये देखें कलर कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा। आपको नजर आ रही, समझ आ रही है यहाँ से? ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पोस्ट डिजाइन करना चाहें, चले वो एक अलहदा चली जाएगी बात, इसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसा कि मैंने बताया था ब्रांड कलर होना चाहिए, ब्रांड फोन्ट्स होने चाहिए हमारे पास। ये देखें, ये ब्रांड। उसके अलावा हमारे पास लोगो होना चाहिए, वो मिसिंग है, लेकिन वो लाजमी होता है किसी भी ब्रांड की जो है ना, ब्रांडिंग करने के लिए। पर्सनल ब्रांडिंग है इसको कहते हैं।
तो पर्सनल ब्रांडिंग में आपके पास ये चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपके पास अपना कलर होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ऐसा कलर जिसको देख के लोग जो है ना याद रखें कि अच्छा ये वाला कलर उस बंदी का है, वो इस कलर पे काम कर रही है। ठीक है, लोगों के माइंड में ना चीजें स्टक हो जाती हैं जब वो चीजें देखते हैं, उन्हें याद रहता है कि अच्छा ये वाला कलर जो था ये उस बंदी की पोस्ट है। उसके अलावा हमारे पास, अच्छा जी, अब इसमें ये चीजें आ गई हैं। अब इसको मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर इस कुछ भी अपनी तरफ से लिखना चाह रही हूँ, इसको हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अपना वर्ड्स टैग। ठीक है, ये जो मिस रिता आप कर रहे हैं ना, इसको ही हमारी एजेंसी के मुताबिक ना आपने मैनेज करना है और कलर स्कीम अपनी यूज करके, ताकि इनको सही तरीके से समझ आ जाए। फिर जी सर ठीक है। एक कॉपी करके भी इसका नया बनाइएगा एक फिर। जी सर ठीक है। ये देखिए वर्ड स्टैक पे आ गया। अब आज ही मुझे पता चला कि हम लोग एक शायद लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हमारा अपना प्रोजेक्ट है, तो हम लोग लैपटॉप्स लेते हैं। अच्छा जी, ये होते हैं एलिमेंट्स। अभी मैंने क्लिक किया, आपको नजर आया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स पे जब हम जाते हैं हमारे पास ग्राफिक्स होती हैं, फोटोज होती हैं, मॉकअप्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, वीडियोस। इसको वन बाय वन मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी। ग्राफिक्स पे हमारे पास इस तरह की आती हैं। आप सबको नजर आ रहा है? ये देखें, यहां से हम अपनी पसंद का जो है ना उठा सकते हैं। इसको मैं बाद में सिलेक्ट करूंगी, उससे पहले मैं आपको मजीद बता दूं। फोटोज पे जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी। ठीक है, और मॉकअप्स पे जाएं। मॉकअप्स होते हैं कि हम लोग अब इसको उठाएंगे, इस चीज को उठाएंगे यहां से, तो इसके ऊपर कोई भी इमेज जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं। इसको मॉकअप्स बोलते हैं। नेट का थोड़ा इशू आ रहा है। ये देखें, ये इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसकी यहां से हम डिलीट ही करते हैं इसको। ये हमारे पास लैपटॉप आ गया। यहां से हम लोग उठाएंगे कोई भी पिक्चर। श्रीदा, आपकी स्क्रीन फिर फ्रोज हो गई है। किधर अभी किधर है? नहीं शो हो रही है, शायद मैं स्मिता की तरफ कोई इशू हो। ठीक है, और सही चल रहा है। मॉकअप्स पे ना सबसे ज्यादा अहम बात जो है ना वो पिक्चर, फोटोज जो है ना वो हम सेट कर सकते हैं। इस पे ग्राफिक्स नहीं हो सकती सेट। अब नजर आ रही है आपको? ये देखें, ऐसे ये होते हैं मॉकअप्स। ठीक है, अब इससे ही हम लोग ऊपर ले जाएंगे। यहाँ इसमें हमने दो चीजें कवर की, एक फोटोज को कैसे यूज करते हैं, दूसरा हमारे पास मॉकअप्स अगर हो तो उसको कैसे यूज करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फ्रेम्स आ जाते हैं। किसी भी पिक्चर को ना किस फ्रेम में लेके जाना है वो, ये मैंने लैपटॉप लिखा तो लैपटॉप शेप का ही फ्रेम आएगा। अगर मैं लिखूंगी रेक्टेंगल, ये देखें, ये रेक्टेंगल्स की शेप में आ जाएंगे। ठीक है, ये मॉकअप्स भी उसी शेप में आएंगे हमारे पास। यहां पर ना हम अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जो यहां पर सर्च करेंगे ना उसमें अगर
हमारे पास ग्राफिक्स अवेलेबल हुई तो वो सारी नीचे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर फोटोज हुई तो वो भी सारी उसी शेप में स्टार्ट, ये देखें सारा कुछ उसी शेप में हमें मिलता जाएगा। ये इस वजह से कैनवा जो है ना वो इजी है हमारे लिए, हमें हर चीज बनी बनाई मिल जाती, बस हमने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग सबसे मेन होता है कलर, हम लोग कलर पे जाएं तो अब हमारी एजेंसी का कलर, चले ये मिलता जुलता ही है। जी ये आ गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। ये पहले कैनवा पे ये फीचर्स नहीं थे, लेकिन ये अभी जो है ना इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये मतलब इसी महीने। अब हम वो कलर देखेंगे जो इसके ऊपर अच्छा लगेगा। कलर का हमने खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, वही ठीक था। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये काफी चीजें मिलके जो है ना फिर ये पिक्चर एक डिजाइन हुई है। मैं आपको शो करवाती हूँ। हम लोग लेयर्स पे जाएंगे इसकी। ये देखिए लेयर्स आ गया ऑप्शन। यहाँ से शो ऑल पे जाएंगे। ये देखें, ये इतना कुछ मिलके जो है ना ये एक इमेज डिजाइन हुई है। ये देखें। अब हम चाह रहे हैं हमारा लैपटॉप जो है वो थोड़ा इन चीजों के पीछे चला जाए। ये देखें इस तरह, इसको हम उठाएंगे यहां से। ये देखें यहां से है, इसको कॉर्नर्स से पकड़ के आपने इसको छोटा बड़ा करना है। ये एडजस्ट हो गया। अच्छा जी, इसके कलर्स में से हम लोग इसको उठाएंगे। अब हम लोग जाते हैं बैक पे, जो सर्कल है उसके कलर पे। ये देखें, इसमें ना अगर हम लोगों ने कोई सेल वगैरह या किसी चीज की ऑफर लगाई है ना, वो आपका इस तरह प्रोमिनेंट होना चाहिए कि जो बंदा भी इसको देखे उसकी फौरन नजर जो है ना इसी चीज के ऊपर जाए। ब्लैक कलर देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर कोई चीज आपसे नहीं वो शो हो रही तो आपने लेयर्स पे जाके उस चीज को वहां से ढूंढ लेना है। अब ये वाले कलर्स थे। ये अच्छे लग गए। अच्छा जी, अब हमें परसेंट का साइन चाहिए, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। आप चाहे तो एग्जैक्ट वही साइन डाल दें। ये देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास। इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, यहां से ड्रैग करना है, छोटी चीज है उसको यहां से पकड़ना है आपने और उसके ऊपर ले जाएंगे। ये इस तरह ठीक हो गया। और नीचे हम लोग अपनी जो है एजेंसी का, इसको यहाँ से फुल आप लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ के आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, या आप इसके ऊपर लेके आएंगे और Ctrl+A करेंगे तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे www
डॉट टेक्स्ट सॉल्यूशंस, वर्ड्स टेक्स्ट सॉल्यूशंस लिख दें या टेक्स्ट सॉल्यूशंस, ये इस तरह बन गया। अब देखें, अब मैं चाह रही हूँ लैपटॉप स्क्रीन जो है, अब देखें एक और फीचर आपको साथ ही बताती हूँ। इसको आपने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ आपने इसके ऊपर जितनी भी हैं इसको लेयर्स में जाएंगे हम लोग। एक चीज आपने बना ली है, वो एक चीज के ऊपर दो दो तीन चीजें आ रही हैं। आप चाह रहे हैं कि ये एक दफा ही मैं सिलेक्ट करके ना इसकी पोजीशन चेंज कर दूं। सबसे पहले आपने ये सारी चीजें हैं मेरे ख्याल में ना आ रही यहां तक, इसको मैं पकड़ूंगी शिफ्ट के साथ, इनको सिलेक्ट करती जाऊंगी यहां तक, ये होगी सिलेक्ट। इसको मैं करूंगी ग्रुप में, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया है, हमारे पास डिस्काउंट रह गया, ये था। इसको भी इसके साथ ही मैं ग्रुप बना लूंगी, ये ग्रुप में आ गया। अब ये देखें, अब ये एक चीज बन गई है, अब मैं इसको इजीली मूव कर सकती हूँ, ये देखें इस तरह। अब जिस चीज की भी सेल हम लोग लगा रहे हैं, ऑफर लगा रहे हैं, जाहिर बात है वो सामने होनी चाहिए ना, उसके ऊपर जब ये इमेजेस वगैरह आ जाएंगी वो तो छुप जाएगी, ये इस तरह आ रही। ये ग्रुप हो गया। ये यहाँ से ये इस तरह हमने इसको जो है ना टोटली अपने अपने लिए इसको चेंज कर लिया। अब हम चाह रहे हैं इसके पीछे कोई इफेक्ट भी आ जाए, लाइट इफेक्ट हम लोग देना चाह रहे हैं। हम लोग एलिमेंट्स में जाएंगे, जाके उसको सिलेक्ट कर लेंगे, लाइट इफेक्ट इन सर्कल। अच्छा जी, एक और चीज है, इसको 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 ये को दबा के पहले एक को सिलेक्ट करना है, जिस भी चीज को आपने ग्रुप करना है। ये मैं दोबारा कर रही हूँ, साथ में फिर बता रही हूँ। ये सर्कल को मैंने पकड़ा, उसके अलावा मैंने उसको सिलेक्ट किया पिक को और इस शेडो को करके, यहाँ ग्रुप में नेट की वजह से शो नहीं होती चीजें। इस तरह से हम लोग, अच्छा जी, अब हम चाह रहे हैं कि उसके पीछे इसको हम बैकग्राउंड पे ले जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाए इतना सा। जब हम डिजाइनिंग करते हैं छोटी छोटी चीज बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, अब ये होता है कैनवा का यूज के इसमें हम लोग जो है टेम्पलेट्स बिल्कुल जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम जब न्यू होते हैं ना, हमें समझ नहीं आ रही होती कि चीजों को किस तरह डिजाइन करें, तो हम लोग इस तरह कैनवा पे आकर अपनी मर्जी का जो है ना टेम्पलेट यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब
वापस जाते हैं, आके यहाँ पर मजीद टेम्पलेट जो है ना उसको वो शो हो जाते हैं हमारे पास। डिजाइन पे जाना है, डिजाइन पे जाके ये मजीद जो टेम्पलेट्स है ना वो हमारे पास, यहाँ से हम लोग कोई भी चूज करके दोबारा से उसको एडिट कर सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके प्रो में और कैनवा जो सिंपल है उसमें क्या फर्क होता है। फेसबुक पोस्ट, जितनी भी पर्सनल ब्रांडिंग है या किसी भी चीज की ब्रांडिंग है ना, कोई भी बंदा है, चाहे वो वेब डेवलपर है, चाहे सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, या उसके अलावा उसकी अपनी कोई शॉप वगैरह उसकी वो ब्रांडिंग करना चाह रहा है, तो हर बंदे को जो ऑनलाइन वर्क कर रहा है ना उसको पोस्ट बनाने की लाजमी जरूरत पड़ती है। जाहिर बात है वो पोस्ट बनाएगा तो क्या नाम वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकता है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे हैं, अब देखें जैसे फेसबुक है, इस पे हम लोग हर तरह का कंटेंट शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम खुद डिजाइन करेंगे सारी चीज। अब सोशल मीडिया जो है ना ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग, ये फेसबुक सॉरी, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग रिटन फॉर्म में भी पोस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं, वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा जो इमेजेस वगैरह भी। लेकिन जो हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा जो चीजें वायरल होती हैं उसमें वीडियोस आ जाती हैं, वीडियो का जो कंटेंट है ना वो वहां पर ज्यादा जो है वायरल होता है। अगर हम लोग टिकटॉक पे जाएं तो टिकटॉक पे भी वीडियोस वगैरह होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं से तो बनानी पड़ेंगी ना, तो उसके लिए हमें जो कैनवा जो है ना उसका यूज लाजमी तौर पर आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम अपनी एजेंसी से रिलेटेड तो सर हो ही गई है एक पोस्ट। मैं चाह रही हूँ कि इनको कुछ जो है ना अहम फीचर्स के बारे में बता दिया जाए, क्या ख्याल है सर? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है और आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करें। जी चलिए ठीक है सर। अच्छा जी, अगर तो कोई चले मैं यहाँ से पहले आपको कुछ डिजाइन्स जो हैं वो दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम किस तरह की चीजें जो है इस पे डिजाइन कर सकते हैं। आपको ये टैब शो हो रहा है? सर जी। आपको ये टैब शो हो रहा है हाँ, आरएम के नेम से? नहीं अभी वो पुराने वाला आ रहा है जिस पे आप काम कर रहे थे। अब शो हुआ है आपको? अब शो हो गया। जी, मैंने ना काफी डिजाइनिंग की हुई थी सर से मैंने ये बात शेयर भी की थी कि मेरा जो था काफी काम जो था वो पहले एक अकाउंट पे था, लेकिन उसकी एक्सेस रिमूव होने की वजह से वो सारा कुछ जो है ना रिमूव ही हो गया समझ ले। तो ये कुछ पोस्ट थी मेरे टैब में पड़ी हुई, ये सारी मैंने खुद डिजाइन की थी। तो ये देखिए इस तरह की ये सारी चीजें हम लोग इजीली जो है इस पे कैनवा पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं। इसमें मैं हर तरह की चीज ही कवर करने की कोशिश की है। मतलब अगर जुम्मा से मुबारक पोस्ट है वो भी आ गई, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो कि हमें शो करने पड़ते हैं अगर कोई भी बिजनेस है ना, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसके मुताबिक हम लोग सोशल मीडिया पे चलते हैं। तो इंशाल्लाह जब कल मैम सिद्रा के साथ लेक्चर होगा तो वो इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देगी। तो उसके मुताबिक हमें सोशल मीडिया पे ना लोगों को दिखाना पड़ता है कि जो मैं काम कर रही हूँ लोगों की क्या रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये एक टेस्टिमोनियल टाइप पोस्ट थी जो मैंने डिजाइन की थी। ये इस तरह आती हैं, ये फिर अपनी सर्विस से रिलेटेड को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बीच में आपको उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है। मोटिवेशन की तो आज जो टाइम चल रहा है ना, समझ ले कि हर 2 दिन के बाद मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से हर तरह का कंटेंट जो है ना वो मैंने डिजाइन किया हुआ था। अब ये एक इंडस्ट्री के साथ था मेरा प्रोजेक्ट, ये मैं आपको शो करती हूँ।
उसकी भी कुछ पोस्ट हैं, जबकि इसकी काफी ज्यादा थी। बस जो मुझे मिली वो मैंने यहाँ पर पहले से सेट कर दी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि कैनवा पे हम लोग कैसे कैसे डिजाइन जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखें, अब शो हो रहा है आपको, ये वाला टैब शो हो रहा है। यस मिस हो रहा है जी, ये देखें, ये सारी इसके अंदर जितनी भी चीजें यूज हुई है ना, फोन्स वगैरह, ये इमेजेस, इफेक्ट्स, ये सारा कुछ जो है ना ये कैनवा का है। ये देखें, ये आप डिजाइन कर सकते हैं और आप इससे भी बढ़ के बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये चीजें हैं जो हम लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, ये अब इस पे आते हैं हम लोग। कैनवा के जो कुछ फीचर्स वगैरह हैं उस पे हम लोग जाते हैं। क्लॉथ ब्रांडिंग, सबसे पहले जो है ना कोई भी इमेज तैयार करनी है आपने, उससे रेलिवेंट, अब देखो मैंने क्लोथ से रिलेटेड एक पोस्ट बनानी है, ठीक है, तो आपसे सिलेक्ट करूंगी जिसमें ना लोगों को देखते ही आइडिया हो जाए कि ये पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा जी, लेट्स सपोज हम किसी स्टोर के बारे में काम कर रहे हैं। ये पिक हमने वो लेनी होती है जो कहीं से कट ना हो रही, मतलब उसके अंदर वाज या आइडिया हो जाए आपको कि ये किस चीज से रिलेटेड है। जैसे ये मैजिक रिकमेंडेशंस में नीचे एक शूज की पिक है तो वो फुल है, ये पिक्चर्स फुल हैं, लेकिन ये जिसपे मैंने अभी अभी स्क्रॉल कर रही हूँ जिसके ऊपर, लेकिन ये देखें ये कट है, इसका सही से पता नहीं चल रहा ना, ये कट है। कट नहीं होनी चाहिए, आपके पास पूरी इमेज होनी चाहिए। ये देखिए, ये इसके ऊपर सारा कुछ पूरा पूरा आ रहा है, ये इस तरह की। अब ये है हमारे पास, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा ब्रांड कलर भी उसमें शो हो, तो ब्रांड कलर के लिए हम लोग ये लेंगे कलर, इसके ऊपर ये करेंगे सेट पिक। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड सेट करेंगे, इसको आपने पकड़ना है और कॉर्नर्स से ड्रैग करना है यहां से, ये देखें इस तरह। इसका दूसरा भी एक मेथड है, इसको मैं दोबारा छोटा करूंगी, यहां पर जाके इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके नीचे आ रहा है रिप्लेस बैकग्राउंड, ये देखें रिप्लेस बैकग्राउंड पे भी चले जाएंगे, ठीक है। अब वो उस तरह मैंने क्यों किया था वो भी मैं बताती हूँ। ये मैं वापस जा रही हूँ, यहाँ से डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड, आपको लग रहा है कि ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, आप यहाँ से डिटैच कर सकते हैं, ठीक है, ये होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो कलर है इसके अंदर मेरे ब्रांड से रिलेटेड कलर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं पहले जो है ना इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, जो कलर मुझे चाहिए। ये देखो, ये कर लिया। अब ये वाली जो इमेज है इसके ऊपर ड्रैग करूंगी और इसको सेंटर में अलाइन कर लूंगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक वाज़ेह इमेज है जिसके अंदर सारा कुछ नजर आ रहा है और ये फुल एचडी है। सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर वही पोस्ट को देखा जाता है, उस पर रुका जाता है जो फुल एचडी हो, जो ब्लर हो लोग उसको छोड़ के आगे गुजर जाते हैं। तो कोई भी इमेज आपने यूज करनी है ना तो वो आपकी फुल एचडी होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह मेरे कलर ऊपर शो होने लग गए ब्रांड के, ये देखें। इसको आप अपने मुताबिक ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और उसको अपने मुताबिक आपने कम या ज्यादा कर लेना है, ठीक है। इसको भी मैं इतना ही रखूंगी। मजीद भी मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर, ये जो सारे हैं ये क्या चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं टी शर्ट से रिलेटेड काम करूँ। टी शर्ट, ये देखिए, यहां से हम लोग अपनी जो रिक्वायर है टी शर्ट वो उठा लेंगे, चाहे तो ये उठा लें, चाहे तो ये इन्होंने पहनी हुई है वो उठा लें, जिस तरह भी आप चाह रहे हैं ये ले लेते हैं, ठीक है। ये अब मैं चाह रही हूँ कि ये बैकग्राउंड नहीं मुझे चाहिए बैक साइड पे ना, तो ये प्रो में और सिंपल वाले में क्या फर्क है कि इसके अंदर ये फीचर हमें मिल जाता है। ये क्रोन साइन शो हो रहा है आपको, ये क्रोन साइन येलो होगा जब आपका प्रो नहीं होगा। मेरे पास प्रो है तो ये मैं इसको फीचर को यूज कर सकती हूँ,
ये देखें, ये रिमूव होगी, ठीक हो गया। अब इसको मैं इधर सेट करूंगी। अब आपको स्क्रीन पे ये पिक्चर के ऊपर ये रेक्टेंगल शो हो रही है। इसका मकसद होता है कि आपका जो भी कंटेंट है ना इसके अंदर रहे। सम टाइम सोशल मीडिया पे जो होती है ना हमारी पिक्चर जो होती कट रही होती है, ठीक है, तो अगर हम इसके दरमियान में रखेंगे अपना जो भी मतलब हमने रिटर्न में कुछ देना है या कोई आइकन्स वगैरह यूज करने, तो कोशिश करें वो इधर दरमियान में है, ठीक है। ये मैं यहाँ रखूंगी। अब सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको बताया था लोगो होना चाहिए। यहां से मैं कोई भी लोगो उठा लूंगी। यहां से हम लोगो ले लेते हैं। कट करते हैं। अच्छा जी, इसका मैं ये लोगो होता है, लोगो होता है किसी भी कंपनी का कोई एक निशान, जैसे वोल्व्स टेक पे है हमारा। ये देखिए, ये आपने कोशिश करनी ये इसके अंदर रहे। ये देखें। अच्छा, अब ये भी होता है कि कुछ लोगोस जो होते हैं ना वो बैकग्राउंड पे जो है ना विजिबल नहीं होते, उसके लिए क्या करना चाहिए, यहां पर हम जाएंगे, हम यहां से कॉर्नर इफेक्ट लेंगे। यहां से हम वाइट कॉर्नर इफेक्ट उठाएंगे, या हम वाइट मेंशन कर देते हैं। ये इधर इधर आएंगे। ये देखें, ये ऐसा लेना है हमने, ये इस तरह का लेना है कि जो पिक्चर के अंदर ही मर्ज हो जाए। ऐसा नहीं लेना। मैं आपको एक और शो करती हूँ। चले मैं सर्कल ले लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर वो यूज करेंगे तो उससे क्या होगा। सिंपल वाइट लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा विजिबल, ये देखें, ये इस तरह का, ये इससे पता चल रहा है ना कि ये इसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है। जब हम इसके ऊपर लगाएं, लेकिन ये जो मैंने लगाया ना ये वाला इफेक्ट, ये देखिए इसके अंदर मर्ज हो गया, जबकि ये इसकी ये जो अभी लिया है मैंने सर्कल, इसकी बाउंड्रीज शो हो रही हैं, लेकिन ये जो है ये जब मैं सेट करूंगी तो उसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा। इस तरह का हमने जो है ना इफेक्ट चूज करना होता है। अब ये देखिए, ये इसके ऊपर है ना, अभी विजिबल नहीं हो रहा। हम लेयर्स पे जाके इसको बैकग्राउंड में ले जाएंगे। ये देखें, ये इसके बैकग्राउंड में ले जाएंगे। ये अब शो होने लग गया ना। ये अब हम अपन इसका साइज कितना रखना है, इसको हम लोग कॉर्नर्स से पकड़ के लेंगे। अब इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ। डुप्लीकेट करके अब देखें, अब जब मैं इसको यहां से पकड़ के करूंगी ना, ये देखो ये कट हो गया। ये देखें, ये कट हो गया। अब ये है ना, इसको मैंने कॉर्नर से पकड़ा, ये कट नहीं होगा, ये मेरे मुताबिक एडजस्ट होता जाएगा। ये होता है फायदा इसका। ये इधर मैं इधर इस कॉर्नर पे आपने ना अपने लोगों की एक जगह स्पेसिफिक कर लेनी है कि कहाँ विजिबल होगा ज्यादा लोगों, तो वहां आपने इसको यूज करना है। उसके अलावा हमारी अब मैं चाह रही हूँ कि ना मैं अपनी इस जो है ये प्रोडक्ट का एक ब्रांड है, इस ब्रांड के सोशल मीडिया आइकन्स भी यूज करूं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम सिंपल बगैर कुछ किए सिर्फ आर को आप करें। यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर आपको बताना चाह रही थी। पिक्चर के ऊपर आप करेंगे तो आप जस्ट आर को करेंगे ना प्रेस, तो वो आपके पास ये रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल की मैं नीचे एक पार्ट सेट करूंगी। ये अब जल्दी जल्दी से उसको
करने की कोशिश करती हूँ ताकि ज्यादा कुछ कवर हो जाए। ये यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर लूंगी यहाँ तक, ये कर लिया। अब इसके ऊपर मैं, अब देखें, अब पोस्ट के ऊपर टेक्स्ट भी तो होता है ना, वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। एलिमेंट्स के नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट से हम लोग लेंगे। ये देखिए टाइटल अगर यूज करना चाह रहे हैं आप तो ये लेंगे, सब टाइटल यूज करना है तो ये लेंगे। ये देखिए हेडिंग के लिए ये एड आ सब हेडिंग, उसके लिए ये हेडिंग के लिए। अब ज्यादातर ये टाइटल होता है कि कोई भी मेन चीज जिसको आप ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको लेंगे। उसके नीचे थोड़ी सी उसके बारे में आप उस लोगों को इन्फॉर्म करना चाहेंगे ना, ये किस चीज से रिलेटेड है, कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे तो वो सब टाइटल। जो ज्यादा नुमाया हो उसके लिए टाइटल, और जो कम विजिबल, मतलब विजिबल हो, लोग पढ़ें लेकिन टाइटल से कम उसकी हैसियत, उसको सब टाइटल कहेंगे। अब अगर उसके अलावा उससे भी ज्यादा कोई और भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे बॉडी टेक्स्ट। लेट्स सपोज बॉडी टेक्स्ट में हम लोग अपनी कंपनी की वेबसाइट मेंशन करना चाह रहे हैं। WTEX सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए ये कलर इसके ऊपर विजिबल नहीं हो रहा, हमें तो वो कलर चाहिए जो विजिबल हो, और इसको हमने इधर इधर सेट करना है। तो अब देखिए ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं विजिबल, तो हमने यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर ये भी ब्रांड कलर्स में मेंशन होता है। जब एक कोई भी ब्रांड अपना बनाते हैं ना कलर्स, उसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि हेडिंग्स हमारी इस कलर में जाएंगी, सब हेडिंग्स इस कलर में जाएंगी, और जो टाइटल है वो इस कलर में जाएगा। वो सारे कलर्स उसी हिसाब से होते हैं। अब इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उस पे हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास वेबसाइट का आइकन भी हो, तो मैं अगेन इधर जाऊंगी, इधर जाके आइकन्स, वेबसाइट आइकन आप लिख ले, सिंपली आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये हम लेंगे, ठीक है। अब इसका कलर भी मैंने ये लूंगी, ये देखें, और इसको हमने यहां से कॉर्नर से पकड़ के अपने साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। ये देखें, ये अभी बड़ा है, इसको कर लेंगे। यहां से साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक कर लिया। साथ में आप कोई फोन नंबर वगैरह इधर देना चाह रहे हैं, वो भी यहां से जाके आप ये कोई मैंने वैसे ही नंबर लिखा है, ये एग्जिस्ट भी ना करता हो चाहे, ये यहाँ पर इसके साथ सेट कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग फोन आइकन भी सेट कर लेंगे। कुछ आइकन्स के जो है ना कलर चेंज होते हैं, कुछ के नहीं, तो फिर आपने उसको उसी हिसाब से सर्च कर लेना है, आपको इजीली मिल जाएंगे, इतनी मुश्किल नहीं होती। इसको हम लोग इसके मुताबिक इसके साथ कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगी, मुझे तो ये दरमियान में चाहिए ना, इसको मैं पकड़ूंगी, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी, सबको सिलेक्ट करके इसको मैं ग्रुप में करूंगी। ग्रुप में करके अब इसको मैं जो है ना सेंटर अलाइन कर लूंगी। ये देखें इस तरह, ये हो गया। अब ये तो हमारे पास खुद से दी हुई रेक्टेंगल होती है ना, आप चाह रहे हैं कि आपकी पोस्ट जो है ना इसी साइज के अंदर रहे, उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप शो, दोबारा मैं जाती हूँ, बल्कि ऐड गाइड्स में चले जाए, जहां से ये देखिए ऊपर शो होना स्टार्ट हो गया ना नंबरिंग।
ये यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पर अपने मुताबिक जो है ना इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, कोशिश करिएगा सारी साइड से आपका जो है ना वो एक जैसा हो। ये हो गया इस तरह। इससे ये होगा कि आपका जो कंटेंट है ना वो सारा एक अलाइनमेंट के साथ आ जाएगा। अब इसको लो कर लेंगे ताकि ये बार बार, ये देखें अब इसको मैं पकड़ूंगी ना ये मूव होती रहेगी जब मैं डिजाइनिंग करूंगी, लेकिन हम इसको लो कर लेंगे तो ये थ्रू आउट ऑल द फाइल, मतलब जितनी भी है हम लोग नेक्स्ट बनाते जाएंगे ना ये खुद ब खुद उस पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लो गाइड्स कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये हो गया। अब हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा जी, यहाँ पर सब हेडिंग है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट के बारे में आइडिया नहीं हो रहा क्या लिखें, आपने चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके उसको बताना है कि मेरा इस चीज से रिलेटेड ब्रांड है और आप उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, ठीक है, कि वो स्टेक नाम का कोई ब्रांड है वो ये सर्विसेज दे रहा है, तो लोगों को अवेयरनेस देने के लिए जस्ट मैंने एक पोस्ट डिजाइन करनी है, मुझे उससे रिलेटेड जो है ना ये कंटेंट दे दें और उसमें आपने ये भी बता देना है कि वो सर्विसेज क्या हैं। आपने अगर मजीद उसको बेहतर रिजल्ट उसका लेना है तो आप उसमें मेंशन कर दें कि क्रिएटिव में मैंने एक स्टोर की पिक यूज की है और एक मतलब टी शर्ट की पिक है, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो आपको चैट जीपीटी जो है ना लाइंस का ऑप्शन दे देगी कि ये यूज कर ले, सजेशंस मिल जाएंगी और फिर उन सजेशंस में से जो आपको बेस्ट लगे, जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड उस लाइन को पिक करना है। अब देखिए ये वाली जो है ये कलर इधर विजिबल नहीं है तो मैं यूज करूंगी, मैं को व्हाइट कलर यूज कर लिया है। अब भी ये इतना उठ नहीं रहा, मैं क्या करूंगी, ये सारा कुछ मैं आपको ना इसके नए नए फीचर्स बताने के लिए कर रही हूँ। अब इसके नीचे ना मैं इफेक्ट यूज कर लूंगी कि मुझे बगैर कलर्स पे मतलब मेहनत किए मुझे ये जो है विजिबल हो जाए। मैं जाऊंगी बैकग्राउंड पे, इसी का देखे बैकग्राउंड शो हो गया। अब मैं चाहूंगी कि मेरा जो ब्रांड कलर है ना वो इसमें मैं यूज करूं, तो मैंने यहाँ से इस लाइन को ऐसे स्क्रॉल करते जाना है और चेक करना है कि कौन सा कलर जो है वो मेरे ब्रांड कलर के साथ मैच करे। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ये वाले कलर, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को उठाऊंगी और मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। ये देखें ये इस तरह मेरे ब्रांड का जो टच है ना वो भी आ जाएगा इसके साथ। ये हो गया। अब मैं इसका साइज चाह रही हूँ इंक्रीज कर दूं तो ये लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने जो भी ऐड किया वो लाइंस मार्जिन के अंदर रहे, बाहर ना जाए। यहां से मैं अपनी जो है फोन जो है वो यूज कर सकती हूँ। यहाँ से हम ज्यादा जो यूज होते हैं वो पॉपिंग्स हैं। मैं देखती हूँ ये आज मैंने न्यू बाय किया है तो इसके ऊपर काफी चीजें जो है ना मुझे भी सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ से हम लोग यहाँ से भी देखें, ये यहाँ से भी सजेशंस हमें देंगे। ये ले लेती हूँ, यहाँ से अपनी मर्जी का ले लेते। ये हो गया। अब ना हमारे पास जब फोन्स कोई भी ब्रांड है ना वो आप किसी का काम कर रहे हैं वो आपको 2 से 3 फोन्स देगा, ठीक है, तो आपने उसका उनसे पूछ लेना है कि आपका हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए कोई फॉन्ट है, अगर तो वो आपको बता देंगे है, उसके ऊपर मेंशन होगा सारी डिटेल ना, ये हेडिंग के लिए और ये सब हेडिंग के लिए, तो फिर आपने उसी हिसाब से उसको यूज करना है। अगर वो कहें कि उनका कोई भी नहीं है आप खुद से यूज कर ले, फिर आपने उनका कोई एक फोन सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने उसकी जितनी भी सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है ना आपने उसी फोन के ऊपर बनानी। ये नहीं कि किसी में हम कोई यूज कर ले किसी में कोई यूज कर
ऐसे नहीं करना, सबके लिए एक ही चीज रखनी है हमने। लोगो सेम, जाहिर बात है किसी भी ब्रांड का सिर्फ एक ही लोगो होता है, तो लोगों का यूज होगा। जो नीचे हम टेक्स्ट ऐड करते होते हैं ना हेडिंग के नीचे, वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, हेडिंग से, हेडिंग या टाइटल से थोड़ा लाइट होगा। ये हो गया। अब इस तरह हम हेडिंग, और ये भी हो गया, सब हेडिंग भी हो गई, और ये बॉडी टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर ये चीज है हमारे पास और मैं चाह रही हूँ ये ऊपर वाली लाइन के बराबर आ जाए, सम टाइम ऐसे होता है ना कि हेडिंग बहुत बड़ी है और नीचे थोड़ी सी लाइन आ रही है, तो हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ये एडवांस सेटिंग होती है। यहाँ पर जाके हम लेटर स्पेसिंग जो है ना वो इंक्रीज कर देंगे। ये देखें, ये हो गई, ये अभी भी छोटी है, हम इसको जाएंगे, ये इसकी कोशिश करेंगे कि इसके बराबर आ जाए। हेडिंग और सब हेडिंग में यही डिफरेंस होता है, जो हेडिंग होती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, और जो सब हेडिंग होती है वो जरा छोटी छोटी आ जाती है हमारे पास। ये इस तरह है। और सम टाइम ना कुछ पिक्चर्स ऐसी हमने देखी होती हैं कि सामने होते हैं और टेक्स्ट उनके पीछे से ऐसे नीचे से आ रहा होता है, वो भी आपको करके दिखाती हूँ, वो इसके ऊपर कैसे करेंगे। यहाँ लेयर्स पे जाएंगे, और ये वाली मैं चाह रही हूँ ना उसके पीछे चली जाए पर्सन के, ये इसके पीछे चली गई, ये देखें, ये होगी। अब इसको मैं एडजस्ट कर लूंगी, इसको मैं बड़ा करूंगी, ये इस तरह यूज कर लेते हैं। ये इसको मैं उसकी वापस जगह पे ले आऊंगी। यहाँ से हम साइज अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह है। अब मैं इसके कुछ फीचर्स हैं प्रो के, वो भी आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, मैं फोटोज पे जाऊंगी, कोई भी रैंडम फोटो ले लेते हैं हम लोग। चलिए टी शर्ट ही ले लेते हैं आगे। ये है। अच्छा जी, एक मैंने अपनी फोटोज में से ना आपको थोड़े से इसके मैजिक बताती हूँ। ये देखें, ये भी मेरी डिजाइन की हुई है। अब ये वाली पिक्चर है, इसका मैं एक तो इसका होता है ना कि हम लोग ये बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करते हैं, इसका फोरग्राउंड भी होता है। फोरग्राउंड मतलब जो पिक्चर के आगे आगे फ्रंट पे चीज आ रही है ना वो। अब देखें, मैजिक इरेजर पे जाएंगे, इससे ये होगा कि हमें किसी पिक्चर का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना, तो यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं, और वहां से भी ग्रैब पे जाके टिक करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ये हमें बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, तो ये बैकग्राउंड हमने ले लिया, इसको किसी भी पिक्चर के पीछे यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से, अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं, ये बैकग्राउंड ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसी वैसे पहले की तरह ही ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके इसको अंडू कर दूंगी, अपना किया हुआ काम, ये दोबारा वापस आ गया। ठीक है। अब ये है, मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना वो मुझे चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, ये जो जेमिनाई है ये एआई टूल है। आप कोई भी पिक्चर बनाना चाह रहे हैं ना, आप उसको जाके कमांड है कि मुझे इससे रिलेटेड जो है ना वो पिक्चर बना दें, वो आपको बना देगा जी। तो अब तक हमने जो काम किया है कैनवा, सबसे पहले कि हम लोग कैनवा को प्रेफर क्यों करते हैं कि इसको यूज करना,
क्योंकि इसके लिए मतलब इसको यूज करना इजी, इसके ऊपर बने बनाए हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उसको हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर जो है इसके फीचर्स में क्या आ जाती है, हमारे पास इस लिमिटेड मतलब दो इसके हैं, एक फ्री वर्जन है और एक पेड है। पेड और फ्री में क्या है, फ्री में ये होता है हमारे पास लिमिटेड टेम्पलेट्स होते हैं, लिमिटेड फोन्ट्स और एलिमेंट्स होते हैं, जबकि पेड में हमारे पास प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब अच्छे से अच्छा जो बना हुआ टेम्पलेट उसको हम इजीली उठाएंगे और उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, इसमें इसके अंदर हम अपनी ब्रांड किट जो है वो उसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी कि ब्रांड किट कैसे ऐड करते हैं। तो उससे ये होगा, ये जो कलर हमें जा जाके ढूंढने पड़ते हैं ना वो नहीं ढूंढने पड़ेंगे, हम जस्ट एक क्लिक करेंगे और हमारे ब्रांड के फोन्ट्स और जो कलर्स हैं वो खुद ब खुद उसी इमेज में हम लोग यूज कर लेंगे। उसके अलावा बैकग्राउंड रिमूवर प्रो में आ जाता है हमारे पास, उसमें इजीली हम लोग जो है ना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मैजिक टूल्स होते हैं, मैजिक टूल्स में इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे कि मैजिक टूल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं।